नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 4 से 24 तारीख तक धनु राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 24 तारीख को ही मकर राशि के अंदर स्थित हो जाएंगे। मंगल जो है वो 21 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वक्र अवस्था के अंदर रहेंगे। शुक्र जो है वो 1 से 27 तक कुंभ राशि के अंदर रहेंगे और 28 तारीख से मीन राशि के अंदर शुक्र का प्रवेश होगा। और सूर्य 14 तारीख को मकर राशि में आएंगे, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध जो आपके ऑलमोस्ट पूरे 24 तारीख तक कह सकते हैं कि आपके 7वें घर के अंदर है और अपनी खुद की राशि को भी वो देखते हैं। मंगल यहाँ पर आएंगे 21 तारीख को और वक्र अवस्था का मंगल रहेगा। ये जो कर्क राशि में से मंगल आपके लग्न के अंदर स्थित हो जाएंगे और उस समय के दौरान जिसको कहते हैं ना कि 24 तारीख से बुध का प्रवेश मकर राशि के अंदर होगा, जो लग्नेश बनकर आपके अष्टम भाव के अंदर चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए ये एक ऐसा समय है कि जहां पर सूर्य बुध इस तरह के प्लैनेट्स आपके अष्टम भाव के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो ये महीना जो है मिले जुले परिणामों को डिनोट करता है। सबसे पहली चीज 21 तारीख के बाद आपके अग्रेशन में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर मुझे लगता है आप दुविधा महसूस करेंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा चेंजेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ आपके 6th लॉर्ड बनकर मंगल बैठे हैं लग्न के अंदर 21 तारीख से। तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से कहते हैं ना कि आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है और थोड़ा स्वभाव में कंफ्यूजन सा रहेगा कि क्या किया जाए। और एक पूरा ही महीना इस प्रकार से है, मगर मुझे लगता है कि जो 14 तारीख के बाद की अवस्था है वो थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन वाली है और यहाँ पर आपको फैमिली के पीछे या आपकी परिस्थितियों की वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। तो ये समय के अंदर आप किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिए, अपने स्वभाव में शांति बना के रखिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में मंगल है और वक्री है, नीचस्थ भी है। यहाँ पर मंगल आपका लाभेश बनकर है, तो नुकसान तो नहीं है मगर नीचस्थ है। तो यहाँ सबसे पहली चीज सेविंग्स यहाँ थोड़ी सी खराब होती है, मुझे नजर आती है। कहीं ना कहीं आपको अगर आपकी सेविंग्स को यूज करके आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कहीं शेयर मार्केट में या इस प्रकार के कोई कार्य कर रहे हैं, तो इस समय के अंदर बहुत सतर्क रहिएगा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे एक्सपेंस दिख रहा है। यहाँ परिवार में झगड़े का माहौल रहेगा, तो थोड़ा अपनी वाणी को संयम में रखिएगा। ये महीना सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में नीचस्थ है, वक्री है, वाणी भाव में है और वही चीज आपके लग्न में भी आएगी। तो मुझे लगता है कि इस समय के अंदर डेफिनेटली नीचस्थ में से मंगल मिथुन राशि में जाएंगे, तो एक रिलीफ तो है, मगर आपके तो लग्न के ऊपर ही होंगे। तो कंटिन्यूस एक व्यक्ति का व्यवहार अग्रेशन से भरा हुआ रहता है, जल्दबाजियों से भरा हुआ रहता है। तो थोड़ा अपनी वाणी को संयम में रखिएगा। यहाँ तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है वो आपके 7th हाउस में और फिर अष्टम भाव के अंदर चले जाएंगे। अगर कोई इनिशिएटिव लेना है तो आप 14 तारीख तक ले सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको किसी न किसी की सलाह लेकर कार्य करना है। ये एक ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि आप बिजनेस के अंदर काफी इनिशिएट करना चाहेंगे, मगर ये शुरू के 14 दिन तक आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक फिर भी आप कहते हैं कि आप अकेले डिसीजन फिर भी ले पाएंगे, मगर उसके बाद आपको किसी न किसी का मदद, किसी न किसी की सलाह लेकर काम करना है। इस समय में बहुत ज्यादा बदलाव, अगर कोई बदलाव करना भी चाहते हैं, जॉब में चेंज करना चाहते हैं,
तो शुरू के 14 दिन के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए फोर्थ लॉर्ड आपके 7th हाउस में है, यहाँ पर केतु स्थित है और बाद में अष्टम भाव में जाएंगे, तो माता के स्वास्थ्य का डेफिनेटली यहाँ पर 24 तारीख के बाद आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ कोई प्रॉपर्टी का मैटर है उसको भी एक तरह से आप कर सकते हैं, मगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक करके करिएगा। वैसे भी मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर 21 तारीख के बाद बनेगा, तो ये आपको हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ तो दिलवाएगा, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि कोई भी झगड़ा विवाद होता है उसे शांति से रिजॉल्व करिएगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। ये समय मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर्टी का कोई विवाद भी है तो उसे शांति से ही रिजॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेशन प्रॉब्लम्स बढ़ा देगी और यहाँ आपको लाभ डेफिनेटली होगा, मगर संयम में रहकर आपको कार्य करना होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है शुक्र बनकर आपके 9th हाउस में, ये एक बहुत अच्छी पोजिशनिंग है कि स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। मेडिकल के स्टूडेंट कहो, आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट कहो, लॉ के स्टूडेंट कहो, सभी को बहुत लाभ है। और मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए और स्पेशली जो विदेश जाना चाहते हैं, जो मास्टर्स के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ये समय सफलताओं से भरा हुआ है अगर देखा जाए तो। लव रिलेशनशिप डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हावी रहेगी और यहाँ रिलेशनशिप एज गैप के अंदर भी रिलेशनशिप हो सकता है, जो आई थिंक इस समय के अंदर बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ाना चाहेंगे और ये समय के अंदर इस तरह की संभावनाएं बनती है। शेयर मार्केट के अंदर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ कर सकते हैं, बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th लॉर्ड जो है 2nd हाउस में और फिर लग्न के अंदर वक्री अवस्था में होंगे। अगर किसी को भी शुरू के 21 दिन में पैसे आप उधार देते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे। यहाँ क्योंकि 6th लॉर्ड बनकर आपके लग्न के अंदर भी मंगल बैठेंगे, तो ये एक अवस्था है कि 21 तारीख के बाद अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क रहना, स्पेशली जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हैं, बोन से रिलेटेड इश्यूज है, तो उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। डेफिनेटली 21 तारीख के बाद अपने हेल्थ को लेकर आपको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे। अगर लोन लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है इस समय के अंदर बहुत बड़े लोन को अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड 12th हाउस में है, वक्री है, सूर्य यहाँ पर है, बुध यहाँ पर है। सूर्य 14 तारीख तक ही रहेंगे, मगर रिलेशनशिप बैटल आपका डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। यहाँ गृहस्थ जीवन में ईगो क्लैश, और जिसके भी गृहस्थ जीवन में कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है उसे इस समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। देखिए घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर यहाँ आपकी वाणी अगर आप बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको रिवर्स इफेक्ट हो सकती है। यहाँ कोर्ट कचहरी के मैटर में कुछ एक्सपेंस होता हुआ मुझे नजर आता है। यहाँ जो भी बिजनेस से रिलेटेड आई थिंक जो काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल गेन की बात की जाए वो डेफिनेटली आपको प्राप्त होंगे। विदेश संबंधित लाभ होंगे, मगर यहाँ बिजनेस के अंदर जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में है तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर चलना है। सूर्य यहाँ पर जब तक रहेंगे, यानी कि 14 तारीख तक सूर्य है, 21 तारीख के बाद मंगल का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर बनता है, तो ये सारी ही संभावनाएं गृहस्थ जीवन के अंदर ईगो क्लैश करवाती है। ऑलरेडी जिसके विवाद चल रहा है तो उसको यहाँ पर सतर्क रहना, इस महीने बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश आपके 9th हाउस के अंदर है और सूर्य यहाँ पर आएंगे। देखिए अष्टम भाव में सूर्य का आना 14 तारीख के बाद, यहाँ बुध का होना 24 तारीख के बाद, तो ये एक परिस्थितियां ऐसी है कि आपका 14th के बाद डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा वीक होता चला जाएगा। और स्पेशली प्रॉपर्टी के विवाद है या कोर्ट कचहरी के कोई विवाद है तो वहां पर आप, मुझे लगता है शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा समय ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने से फायदा नहीं है। आपको बहुत शांत रहना है, यहाँ पर रिएक्टिव नहीं होना है। फैमिली इश्यूज भी है तो उसको इस समय के अंदर
बहुत पीसफुली हैंडल करना है या किसी बड़े की सहायता लेकर काम करना है। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए, नवम भाव में शनि और शुक्र का संयोग बन रहा है, एक बहुत अच्छा है जो मास्टर लेवल के एजुकेशन के लिए है। एजुकेशन में भी जो डिजाइनिंग क्षेत्र में है, जो एक तरह से आर्किटेक्चर का पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई किसी भी प्रकार का इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, या ये जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है मेडिसिन के लिए भी मास्टर लेवल के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 12th लॉर्ड बनकर शुक्र भी है। तो विदेश में पढ़ाई करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपकी फाइल के अगर रखी हुई है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि आध्यात्मिक चिंतन में भी बढ़ोतरी है। यहाँ पर आप बहुत स्पिरिचुअल हो पाएंगे। फादर से काफी लाभ होगा, पिता के बिजनेस से आपको काफी लाभ होगा। भाग्य का डेफिनेटली सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, इसलिए फाइनेंशियली आपके लिए एक अच्छी परिस्थिति है। 10th लॉर्ड की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 12th हाउस में है। देखिए, करियर का स्वामी 12th हाउस में है, वक्री है, धीमी गति से कार्य होगा। जहां काम कर रहे हैं वहां पर एनवायरमेंट काफी डिस्टर्बिंग मुझे नजर आता है, तो आपको बहुत सुपीरियर्स के साथ विवाद करने से 21 तारीख के बाद स्पेशली आप बचिएगा, क्योंकि मंगल वक्री होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दबाजी करता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो इस समय के अंदर आपके स्वभाव के अंदर नियंत्रण रखना होगा। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव मुझे लगता है इस समय में नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है, वक्री है, तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ लाभ में थोड़ी सी कमी रहेगी। वक्री है तो इस वजह से वेटिंग में रखा जा सकता है, कोई पेमेंट है तो थोड़ा डिले हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बड़े भाई बहनों के साथ विवाद होने की संभावनाएं बनती है फैमिली इश्यूज को लेकर, तो यहाँ आपको मुझे लगता है कि रिएक्टिव होने से नुकसान है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए, 12th लॉर्ड आपके नवम भाव में है, भाग्य स्थान में है, तो विदेश में लाभ है। विदेश में पढ़ाई करने से लाभ है। मेडिसिन, आईटी या डिजाइनिंग क्षेत्र में है तो बहुत लाभ है। यहाँ गुरु वक्र अवस्था में है और गुरु आपके 7th लॉर्ड भी है, तो कोर्ट कचहरी का अगर डाइवोर्स केसेस है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत फायदे कारक परिस्थिति अभी नहीं है। देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा, मगर यहाँ मुझे फिजूल के खर्च आपके होते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा सा आपके फाइनेंसेस को हैंडल कर, क्योंकि 2nd हाउस के अंदर भी मंगल वक्री है जो सेविंग्स को खराब करता है, और यहाँ पर आपके 12th हाउस में जो गुरु है वक्री है, तो ये सारी परिस्थितियां आपको ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ लेकर जाती है। तो थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर कैलकुलेटिव रहिएगा। किसी के कहने पे बहुत बड़े लोन ले लेना, बहुत बड़े रिस्क ले लेना इस समय के अंदर नहीं करना चाहिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।